वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीजेडएमए क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए। आपका एग्ज़ाम हुआ था पीसीएस का 11/10/2020 को, तो मैथमेटिक्स में कुछ एक जगह से डाउट्स आए हैं, तो मैं उस पेपर को सामने आपके रखूँगा और एक एक करके उसमें से जो भी डाउट्स उन्होंने पूछे हैं, एक जगह से डाउट आई हैं, तो उनको मैं हल करता चला जाऊँगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो ये आपका पेपर था 2020 को जो हुआ था, सीरीज़ ये डी है, डी सीरीज़ से क्वेश्चंस कुछ हैं, इसको एक एक करके आपको दिखाते चले जाएंगे और लगाते यहाँ पे चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमसे एक ये पूछा गया है, आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बाई अपॉन एक्स बराबर 2 माइनस एक्स अपॉन बाई, तो मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, समय की थोड़ी बचत करनी है इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। 36 क्वेश्चन ये रहा। तो इसको हल कैसे करते, तो यहाँ क्वेश्चन को हमने लिख लिया कुछ इस प्रकार से, एक्स अपॉन बाई। तो ऐसा है कि यहाँ एक समीकरण हमें गिवन है और इसके आधार पर हमको मान ज्ञात करने पड़ेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। अगर इसको हम अपने प्रॉपर तरीके से अगर जाएं तो बहुत समय लगेगा, ये निश्चित रूप से सही बात है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं कि बाई बराबर भी एक है और एक्स बराबर भी एक है। अगर बाई और बाई एक है, एक्स एक है, इसका मतलब ये हुआ 1/1, 1/1, 2 माइनस 1/1। हमें इक्वेशन दोनों की बराबर करनी होती है। इक्वेशन यहाँ 1 बराबर 1 हो गई। जब 1 बराबर 1 आ गया, इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यूज़ हमने मानी हैं ये सही हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज सही हैं तो यहाँ पे हम लोग पुट अप कर देते हैं। तो एक यहाँ मल्टीप्लाई आप करवा लेंगे, एक का क्यूब एक ही रहता है, इतना तो आप समझ रहे हैं। और अपॉन में भी 1+1 आ जाएगा। एक्स की जगह एक रखिए, बाई की जगह एक रखिए, कुल मिला के एक और एक जोड़ेंगे 2, यहाँ भी 2, कैंसिलेशन करके कितना आंसर आया 1। तो ऑप्शन कौन होना चाहिए, ये डी पार्ट होना चाहिए था। आपने जो भी किया हो, डी पार्ट हमसे पूछा गया था तो इसका डी होगा आंसर। 37 की तरफ चलते हैं। तो 37वां क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ए एवं बी दो समुच्चय हैं। यहाँ कहा गया दो समुच्चय हैं, ए में 10 सदस्य हैं, बी में 18 सदस्य हैं। ए यूनियन बी बराबर 20 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने सदस्य होंगे। तो बहुत आसान सा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो, यूनियन का मतलब सबसे लेते जाइए, छोड़िए किसी को नहीं। ये सब बातें पुरानी हैं। आप पहला ऐसे करिए, एन ए बराबर लिख लीजिए 10। एन का मतलब यहाँ नंबर है, यानी कि ग्रुप ए में कितने सदस्य हैं 10। इसी बराबर इसके बाद में एन बी बराबर हमको दे रखा है 18। अब ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है हमसे, ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है, तो बहुत आसानी से ए इंटरसेक्शन हम लोग भी बता देंगे। इसका सूत्र होता है एन, यहाँ पे हमने एन लिख लिया, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो भी पूछा जाए, एन आप लिखिए तो लिखिए, नहीं लिखिए तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप ए का मान लिखिए, बी का मान लिखिए, ये वाला बी का मान लिखिए, माइनस कर दीजिए यूनियन को, जो भी आपका यूनियन है। तो यहाँ पे यूनियन दे रखा ए यूनियन बी बराबर 20, इसको आप माइनस कर दीजिए। जब जोड़ेंगे ये 28 हो जाएगा, ये 20 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 8। खेल खत्म हुआ। कहाँ गया 8, सी पार्ट में है। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 और 24 हैं। बहुत आसान सा सवाल है, इसका परिमाप बताइए। परिमाप क्या होता है, परि का मतलब क्या होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या है, चारों ओर, और माप का मतलब आपको चारों ओर की माप बतानी है। ये हमारा रहा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है तो सभी चारों भुजाएं समान होंगी। वर्ग मत समझिए, इसको ध्यान से समझते रहिए। तो ये कुछ प्रकार, इस प्रकार से दो विकर्ण हैं। विकर्ण हमने इस प्रकार से बना लिए, डायगोनल्स इसको बोलते हैं। इसकी खास बात क्या है समचतुर्भुज की, तो खास बात ये है, अगर ये पूरा 24 है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम इसको 24 कह दें तो ये 32 12 और इधर भी 12 होगा। इसी प्रकार से अगर ये 32 है तो ये 16 होगा, ये 16 होगा। तो यहाँ समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं तो ये 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 पे काटेंगे। तो ये अगर 90 है, ये वाले पॉइंट को आप ध्यान रखिए, नीचे हमने ए लिख लिया, ये बी, ये त्रिभुज एक बन जाएगा। ये 12 है, ये 16 है,
वही कड़ वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग पाइथागोरस प्रमेय को लगाइए और आंसर पाइए। ए बी का मान अगर आ जाएगा, इसके बाद में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आखिरकार कैसे आएगा? 12 16 आप जानते हैं, ट्रिपलेट हमने बताई थी आपको, 3 4 5, 3 4 5 आधार होता है, इसमें आप गुणा करते जाइए। 2 का अगर गुणा करेंगे तो आपको ट्रिपलेट्स मिलती जाएंगी जो यहाँ 90 डिग्री में होते हैं। 3 दूना 6 हुआ, 4 दूना 8, 5 दूना 10, इसी प्रकार से 2 का और गुणा करिए, 6 दूना 12, 8 दूना 16, और इधर है कितना 10, 10 दूनी 20। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक भुजा 12 है, दूसरी 16 है, तो तीसरी अपने आप 20 होगी। अगर ये 20 होगी, अगर ये 20 होगी तो 20 ये होगी, 20 ये होगी, 20 ये होगी। अब चारों भुजाएं अगर 20 20 हैं, परमाप का मतलब होता है इस स्थान से चलिए बिना पेन उठाए इसी पे वापस आ जाएं, तो यही होगी हमारी परमाप। 20 20 40 60 और 80, तो परमाप का आंसर हो गया कितना? 80। कोई समस्या अगर है, अगर आपको लगता है कि हमने जल्दबाजी में कुछ कर दिया है, तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट करके। इसके बाद में अगर हम कहें, इसी में कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ भाई बंधुओं को ना समझ में आया हो हमने क्या कर दिया, तो हमने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है। सम चतुर्भुज वाले में अगर ना समझ में आया हो तो इधर देख लेते हैं, बहुत आसान सी बात है। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर ये 12 है, ये 16 है, सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अगर कर्ण होगी तो निश्चित रूप से आप सूत्र लगाना जानते हैं, कर्ण वर्ग बराबर यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर लंब 12 के स्क्वायर 144, 16 का हो गया 256। आप इसको ऐड करेंगे तो ये 400 आएगा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर वैल्यू कितनी हो गई? 20 का। यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए बी बराबर कितना हुआ? 20। अगर ये 20 है तो आपकी चारों जो भुजाएं हैं, ये 20 होगी, ये 20 होगी, ये 20 होगी, ये 20 होगी। होता क्या है? परमाप का मतलब है क्या? चारों तरफ की माप। चारों तरफ की माप कितनी हो जाएगी? सभी भुजाएं बराबर हैं, 80 हो जाएगी। आप जोड़ लीजिए, 20 20 40 और 20 कितना हो गया? 60 20 80, 80 आंसर हो गया। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 के बाद में 39वां। देख लीजिए, लिखने में समय लगेगा इसलिए हमने स्किप कर दिया लिखना। अब चलते तो लिखा है दो चर y एवं x। चर कितने हैं? 2। निम्नलिखित प्रकार से संबंधित हैं। y बराबर दिया गया है, x का समांतर मान 10 है। y का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य का मतलब आप ज़्यादा कुछ मत समझिए, औसत ही इसको मानिए। औसत करके हम लोग इसको मान यहाँ पे निकालेंगे। अब समझ लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन था, हमसे कहा गया था 39 क्वेश्चन में। यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार से बहुत छोटी बात है। y बराबर हमसे क्या रखा है? 5x + 4 है। x का समांतर माध्य, तो औसत आप क्या जानते हैं? एवरेज बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग। अब यहाँ संख्या कौन है? संख्या तो x है, और दो चर यहाँ लिखें स्पष्ट रूप से। दो चर का मतलब दो ही हैं, तो बटे में कुल संख्या, कुल कितना? x की अगर बात करेंगे तो x तो एक ही होगा, और जो हमारा माध्य दे रखा है, मीन जो दे रखा है, वो 10 है। तो यहाँ से अगर आप एवरेज की जगह औसत का सूत्र लगा दीजिए। एक का कोई मतलब होगा नहीं, तो x का मान आया कितना? 10। अगर x का मान 10 है तो y बराबर कितना? 10 × 50 और 4 कितना हो गया? 54। अब हमसे पूछा गया y का समांतर मान, तो y का आप समांतर मान निकालेंगे तो होगा क्या भाई? ये योग हो गया y का। अब y है कितने? तो y एक ही तो होगा, तो 54/1 जब करेंगे आप, औसत बराबर जो सूत्र होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये होता है सूत्र। अब सभी संख्याओं का योग तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका पूछा गया? y का। तो y का योग जो आया वो 54 आया, और अपॉन में हम लोग कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। 1 इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ y ही है, तो 54 आंसर ऑप्शन में कौन है? बी पार्ट, ये होगा। इसके बाद में प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य बताइए। 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य, 40वां सेट नंबर डी का। तो इसमें कहा गया कि 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य को औसत समझिए। तो औसत होता क्या है सम संख्याओं का? n+1, यानी कि अगर आपको 20 दे रखा है तो 20 में 1 आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 21, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला क्वेश्चन 52वां यह है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। पहले 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। इस तरह वह कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुंचेगा? बहुत आसान सी बात है। यहाँ लिख लेते हैं 52 को। तो 52 में कहा गया कि 12 मीटर ऊंचा पोल है, ये 12 मीटर हमारा ऊंचा पोल हो गया। पहले मिनट में क्या करता है? तो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ गया, 2 मीटर चढ़ गया। अगले मिनट में क्या होता है? तो अगले मिनट में 1 मीटर नीचे आ गया। आप बताइए इन 2 मिनटों में वास्तव में वह कितने मीटर ऊपर चढ़ पाया?
तो 2 चढ़ा था, अगले 1 मिनट में फिसल गया एक, तो कुल मिला के 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है। अब इसको करते कैसे हैं, तो आपको दूरी चढ़वानी है कितनी, 12। तो ये जो प्रक्रम है 12 तक आपको पहुंचना है, तो 10 तक इसी साइकिल में चलता रहेगा, यानी कि 10 मीटर तक जब वो बंदर चढ़ेगा तो इसी रूटीन से चढ़ेगा, मतलब एक चढ़ेगा, एक फिसलेगा, 2 चढ़ेगा, 2 चढ़ेगा, एक नहीं चढ़ेगा, 2 मीटर चढ़ेगा, 1 मीटर फिसलेगा, यानी कि 2 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर चढ़ पाएगा। आखिरी वाला जो हमारा मिनट होगा 10 के बाद में, जो 12वां मिनट होगा 10 के बाद में, 10 मीटर के बाद में, 10 मीटर के बाद में जो हमारी 12 मीटर की जो दूरी चढ़नी होगी, उस 2 मीटर दूरी को चढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगता है। आखिरकार 1 मिनट क्यों लगता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे ये रीज़न है, अगर ये एक बार में टॉप पर पहुंच जाएगा फिर वापस फिसलता नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए जो सब बातें हमने रखी, आप साइकिल बना लीजिए। 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ा, 1 मिनट में 1 मीटर नीचे फिसला, कुल मिला के 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाया। आप 10 मीटर तक इसको चढ़ा दीजिए। 10 मीटर तक अगर चढ़ाएंगे तो यहाँ साइकिल हमने बना ली, 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, तो 10 मीटर चढ़ने में इसको कितना समय लगेगा, 10 दूना 20, जितने का यहाँ गुणा, जितने का वो उतने का यहाँ गुणा करेंगे, तो 20 मिनट हमें लग गए 10 मीटर चढ़ाने में। आखिरी का जो 2 मिनट होगा, आखिरी का जो 2 मीटर होगा, मिनट नहीं, आखिरी का 2 मीटर जो होगा, अब ये अगले 1 मिनट में पूरा कर लेगा, क्योंकि 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, ये चढ़ने वाली बात रही। तो कुल मिला के इसको कितने मिनट लग गए, 21 मिनट लगेंगे और पूरा ये 12 मीटर कवर कर जाएगा। आप कहेंगे फिर क्या वो फिसलेगा, फिर थोड़ी फिसलेगा, एक बार जब टॉप पे पहुंच जाएगा फिर क्यों फिसलेगा, फिसलेगा तो तब जब तक वो टॉप पर नहीं पहुंचा है। तो कुल मिला के इसका आंसर होगा 21 मिनट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 में खासी दिक्कत आई, तो देख लेते इसमें क्या दिक्कत थी उनको। 3 आदमी या 7 औरतें एक कार को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं। 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसके दुगने कार को पूरा कितने दिन में करेंगे। बेहद आसान है, हमने बात की थी इसकी। 3 जो आदमी हैं, 3 जो मैन हैं, ये काम 32 दिन में ख़त्म कर देंगे। MDH फॉर्मूला लग रहा है, MDH मैन और डे, रेज की अगर चर्चा है नहीं तो इसको छोड़ देंगे। 3M हो गया, 3 आदमी 32 दिन में काम कर देंगे। या का मतलब क्या होता है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम 3 आदमी से काम करवाएं या फिर 7 औरतों से काम करवाएं। ये दोनों अगर काम करेंगे, 3 आदमी काम करेंगे कितने दिन में, 32 में, और 7 औरतें अगर काम करेंगी ये भी 32 दिन में ही करेंगी। या का मतलब होता है ऑप्शन है, या तो 3 आदमी से काम कराइए या 7 औरतों से काम कराइए। तो यहाँ पे हमने 7 विमेन लिख लिया, W। अब आप जिससे भी काम करवा रहे हैं उसकी हमको क्षमता चाहिए, यानी कि हमें M की और W की क्षमता चाहिए। क्षमता हम निकाल लेते हैं, तो M की क्षमता आएगी कितनी, तो ये M की क्षमता है सामने 7, और W की क्षमता की अगर बात करें तो ये लिखी है, तो W की क्षमता हो गई कितनी, 3। अब आपने क्षमता निकाल ली जिससे जिससे भी काम करवाना है। इसके बाद में आपको करवाना पड़ेगा ये टोटल वर्क, यानी कि टोटल काम है कितना। क्यों हम टोटल काम निकालना चाहेंगे, इसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि हमें आगे दे रखा कि 7 आदमी और 5 औरतें मिलकर उसके दुगने कार्य को पूरा कितने दिन में करेंगे। अब सवाल ये है कि दुगने कार्य को पहले तो पता हो कि कार है कितना। तो कार निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए आप या तो इससे निकाल लीजिए या फिर इससे निकाल लीजिए, दोनों से मान बराबर आएगा। तो मेरे पास इक्वेशन है 3M इंटू 32। M का वैल्यू कितना है, तो M का वैल्यू 7 है, मल्टीप्लाई बाई 32 यहाँ पे हमने रख दिया। M का मान जो 7 है वो यहाँ रखा और यहाँ 32 लिखा था। किससे काम करवाना है, तो काम करवाना है 7 मैन से और 5 विमेन से। कितना समय लगेगा, T। ये सूत्र आप समझ रहे होंगे कौन है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय से कर देंगे। चाल का मतलब एफिशिएंसी, यानी कि जिससे भी काम करवाना हो उसकी क्षमता आप यहाँ लिखिए, जो भी काम हो वो आप यहाँ लिखिए, समय कितना लगेगा नीचे लिखिए। अब इससे करवाना है डबल काम। डबल का मतलब यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, डबल काम। अगर 3 गुना काम होता है तो 3 का गुणा कर देते, इसमें कोई दोहराए थोड़े है, बहुत आसान सी बात है। M का मान कितना दे रखा है, तो M का मान यहाँ पे हमें दे रखा है कितना, 7 दे रखा है, तो 7 सत्ते 49, यहाँ पे हमने 49 कर लिया। इसके बाद में 5 और W का मान कितना है, 3 5 दिया कितना हो गया 15।
इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसा ही रखा रहने दीजिए, जिससे आगे ये कट जाता है बड़े आसानी के साथ में। 49 और 15 आप जोड़ेंगे तो 64 होगा। कितना होगा? 64 होगा। ये हो गया हमारा 64। अब देखिए कैसे करते हैं। 32 दूना 64, इस 2 से ये 2 खत्म, तो t बराबर कितना? 3 सत्ते 21 हो गया। 21 दिन हो गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन 69 पे गोला लगा है। 68 को भाई ने कर लिया था, तो 69 को देख लेते हैं क्या था। तो 69 जो नंबर क्वेश्चन है, इसमें बात हमारी लिखी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 है, 35 दे रखा है। इसके बाद में एक और इक्वेशन दे रखी है कि एक्स वाई बराबर 6। तो बताइए एक्स माइनस वाई कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको बता दें, एक ही झटके में ये खत्म हो जाएगा। तरीके तो काफ़ी हैं इसके। एक्स वाई जो लिखा है, इसके आप गुणनखंड कर लीजिए। इस 6 के गुणनखंड कितना होगा? 3 दूना 6, यानी कि या तो x का मान 3 है या फिर y का मान 3 है, यानी कि x का मान अगर हम 3 मानेंगे तो y का मान 2 होगा। रख के देख लीजिए यहाँ पे बड़े आसानी के साथ में। तो x का मान अगर हमने 3 मान लिया और y का मान अगर हमने 2 मान लिया, तो 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। 27 और 8 अब जोड़ेंगे तो कितना? 35 हुआ। यानी कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा गया। x माइनस वाई आपसे पूछा गया, x का मान 3 माना है, y का मान आपने 2 माना है, तो आंसर कितना हो गया? 1। खत्म हो गया, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, ए पार्ट होगा। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। अगर इसके अलावा भी आप में से किसी के भी डाउट हैं मैथ में या रीजनिंग में या फिर और किसी सब्जेक्ट्स में, तो आप कमेंट कर दीजिए। निश्चित रूप से उसके ऊपर हम पूरा प्रयास करेंगे कि वीडियो आपको दे दिया जाए। और अगर इन सवालों में कोई भी दुविधा अगर आपको रह गई है, तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।